अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक रास्ते में जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ से हुआ जिसको जमदान कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते रहो, ये जमदान पहाड़ है। फिर फरमाया, मुफरद बहुत आगे निकल गए। लोगों ने अर्ज़ किया, मुफरद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें फजीलत के एतबार से बेहतर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदा में हम नमाज पढ़ रहे थे कि नमाजियों में से एक शख्स ने यह जिक्र किया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरम व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तर्जमा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब बड़ाई उसी के लिए है और बहुत सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं, और अल्लाह ही की पाकी है सुबह शाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कलमात किसने कहे? तो लोगों में से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तअज्जुब हुआ कि इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मज़ीद बयान किया कि जब से मैंने ये बात सुनी, मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से उसका कोई मामूल या कोई वजीफ़ा रह जाए और उसे वो फजर और ज़ोहर की नमाज के दरमियानी हिस्सा में अदा करे तो उसके नामा अमाल में ये अमल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे उसने रात ही में अदा किया हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 33 बार कहे, ये 99 कलमात होंगे, और एक बार ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की सल्तनत है, उसी के लिए सब तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादर है। ये पढ़ने वाले के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हों। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जिसको सिर्फ आज ही खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। फिर उससे एक फ़रिश्ता नाज़ल हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़रिश्ता जो आज नाज़ल हुआ है आज से पहले कभी नहीं नाज़ल हुआ। उस फ़रिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आपको इन दोनों नूरों की खुशखबरी हो जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं और आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरा बकरा का आखिरी हिस्सा। आप इनमें से जो हरूफ भी पढ़ेंगे आपको उसका अजर अजीम मिल जाएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले वो उसको हर नागहानी आफत शैतान की फितना अंगेजियों से काफ़ी होंगी।
حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے۔ جب کوئی بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ مکمل نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو سستی کے ساتھ اٹھتا ہے۔